फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और अब जो ये हमारा जो बैच चल रहा है, ये बैच चल रहा है हमारा मुख्य सेविका का। मुख्य सेविका का क्या, ये जो आपका कोई सा भी एग्जाम है, चाहे एसआई हो या यूपी की कोई सी वैकेंसी हो या फिर एसएससी की वैकेंसी, सब में क्या है पूछे जाते हैं। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैंने जो था आपको पहले, जो हमारी पहली क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको रेड क्रॉस के बारे में बता देता। और ये जो होगी हमारा अगला पॉइंट होगा कौन सा, यूएनडीपी वाले अब हम बात करने वाले हैं यूएनडीपी के बारे में कि यूएनडीपी का कार्य क्या होता है, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी और यूएनडीपी में मेंबर की संख्या कितनी होती है। चलिए यूएनडीपी के बारे में जानते हैं कुछ। ये हम यूएनडीपी के बारे में जानते हैं कि यूएनडीपी का कार्य क्या होता है और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हम बात करने वाले हैं यूएनडीपी के बारे में। किसके बारे में? यूएनडीपी हम बात करने वाले हैं यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है यूएनडीपी की। यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यूनाइटेड नेशन क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्राम। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या कहते हैं हिंदी में से? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी को। अब हम यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं कि यूएनडीपी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इनके संस्थापक कौन है यूएनडीपी के। हम स्थापना की बात कर लेते हैं यूएनडीपी की। किसकी बात करते हैं? यूएनडीपी की स्थापना की बात। यूएनडीपी की जो स्थापना कब हुई थी? जो यूएनडीपी की स्थापना थी कब हुई थी? 22 नवंबर। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 में। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 में। और जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी का जो मुख्यालय है, क्या कहेंगे मुख्यालय को? हेडक्वार्टर। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय है यूएनडीपी का, कहाँ पर है? यूएनडीपी का जो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और जो न्यूयॉर्क है वो कहाँ पर पड़ता है आपका? यूएसए। कहाँ है आपका? यूएसए में। और जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी में मेंबर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? मैं आपको मेंबर की संख्या के बारे में बताती हूँ। जो मेंबर की संख्या होती है यूएनडीपी में, जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 176। जो ये यूएनडीपी है, यूएनडीपी का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के बारे में बता देती हूँ कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि ये क्यों लाया गया, जो यूएनडीपी है आपका क्यों लाया गया। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है नीति निर्माण। क्या होता है? नीति निर्माण। नेतृत्व और क्षमता विकास। क्या है? क्षमता विकास में सहयोग करना। इसका उद्देश्य है नीति निर्माण, नेतृत्व, क्षमता विकास और क्या में क्या है? सहयोग करना। विकास में सहयोग करना। ये क्या होता है? यूएनडीपी का उद्देश्य होता है सहयोग करना। ये आपके एग्जाम में मुख्य सेविका में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि यूएनडीपी का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको क्या बताना है कि जो नीति निर्माण, नेतृत्व, क्षमता विकास में क्या है? सहयोग करना। आपको बता देती हूँ, नीति निर्माण, नेतृत्व क्षमता और संस्थागत क्षमता में क्या है? संस्थागत क्षमता और विकास में क्या है? सहयोग करना। ये क्या थे? ये नीति, ये थे यूएनडीपी से संबंधित उद्देश्य। कितने थे? 4। यूएनडीपी का कार्य क्या होता है? यूएनडीपी के जो 177 सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं कि अगर किसी देश की जो कंडीशन खराब है, किसी देश की अगर कंडीशन खराब है तो ये क्या करते हैं? ये जो 177 सदस्य है ये सुझाव देते हैं कि तुम्हें जो है अपने देश में ये विकास करना चाहिए। तो ये क्या होते हैं? यूएनडीपी के उद्देश्य होते हैं। इससे क्या है? ये सुझाव देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, इससे क्या है? तुम्हारे देश का विकास होगा। तो ये क्या है? अलग अलग सुझाव देते हैं।
एक कार्य और क्या होता है। यूएनडीपी जो है कितने कार्यों में, कितने क्षेत्रों में कार्य करता है ये बता दें। यूएनडीपी 3 क्षेत्रों में कार्य करता है। कितने में? 3 क्षेत्रों में। यूएनडीपी 3 क्षेत्रों में कार्य करता है। 3 क्षेत्रों में कार्य करता है। अब मैं आपको बताइए किन क्षेत्रों में कार्य करता है, उन क्षेत्रों के बारे में बता देती हूँ। कौन कौन से हैं बता देती हूँ एक बार मैंने। सतत विकास, क्या है? सतत विकास, सतत विकास। और दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक, क्या है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन। दूसरा जलवायु आपदा। ये जो यूएनडीपी होता है, यूएनडीपी कितने क्षेत्रों में कार्य करता है? तो यूएनडीपी करता है, यूएनडीपी 3 क्षेत्रों में कार्य करता है। कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य करता है यूएनडीपी? सतत विकास में करता है, और दूसरा है आपका लोकतांत्रिक शासन में करता है कार्य, और तीसरा क्या है? जलवायु आपदा में। ये क्या थे? ये यूएनडीपी के जो थे 3 क्षेत्रों से संबंधित कार्य थे, जो मैंने आपको अभी बताए। चलिए एक बार क्या है यूएनडीपी के बारे में पूरा रिविजन कर लेते हैं। यूएनडीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 22 नवंबर 1965 में। कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 में। और जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और जो यूएनडीपी के सदस्य संख्या कितनी होती है? 177। कितनी होती है? 177। और जो यूएनडीपी का उद्देश्य क्या होता है? नीति निर्माण, नेतृत्व क्षमता, संस्थागत क्षमता और विकास में क्या है? सहयोग करना। ये क्या होते हैं? नीति जो ये क्या होते हैं? यूएनडीपी के उद्देश्य होते हैं। और जो यूएनडीपी है कितने क्षेत्रों में कार्य करता है? यूएनडीपी करता है 3 क्षेत्रों में कार्य। कौन कौन से है? सतत विकास, सतत विकास है, लोकतांत्रिक शासन है, और तीसरा क्या है? जलवायु आपदा। तो ये थे हमारे यूएनडीपी से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे पूछा जाए यूएनडीपी के प्रमुख कौन है, तो ये क्या है? आपको बताना है कि यूएनडीपी के प्रमुख कौन है। क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएनडीपी के प्रमुख कौन है। ये आंसर सही रहेगा, हम क्या है उसे आंसर को क्या है? पिन कर देंगे। ये जो प्रमुख का क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको प्रमुख का क्वेश्चन पूछा है, किसका? प्रमुख का। ये जो यूएनडीपी के प्रमुख कौन है वर्तमान में, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रमुख कौन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा और शेयर नहीं करा, वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड शेयर करे। हमारी मुख्य सेविका से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमने आपके क्या थे? ऑर्गेनाइजेशन के थे। ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने रेड क्रॉस के बारे में जान लिया, और क्या है? यूएनडीपी के बारे में जान लिया। और हम क्या है अगला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। WHO भी करा दिया। WHO भी हमने क्या आपका करा दिया था। और अब बस 1-2 ऑर्गेनाइजेशन बचे। 4-5 ऑर्गेनाइजेशन, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन बचे। ये करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।